नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने बात करूं राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 की। साथियों, फॉर्म भरते समय ये गलतियां ना करें। सिलेबस में बदलाव, नोटिफिकेशन हुआ जारी, 2020 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। आवेदन साथियों शुरू हो चुके हैं। एग्जाम आपकी कब है? नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल आज आपको इस क्लास के अंदर राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 में जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप कौन सी गलती ना करें। सिलेबस में बड़ा बदलाव हुआ है, इसको लेकर के एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है भर्ती को लेकर के। यहाँ पर साथियों 2020 पदों पर यह भर्ती होने वाली है और भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं। आपकी एग्ज़ाम कब से हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस क्लास के माध्यम से बताऊंगा। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है साथियों, क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, नोटिफिकेशन नहीं लगाएंगे, चलो यहाँ पर नोटिफिकेशन लगा लेते हैं अपन। कोई नहीं, टीम भूल जाती है हमारी। चलिए नोटिफिकेशन हम लगा लेते हैं। चलिए, कोई नहीं, गलती हो जाती है, हाँ हमने लगा ली। देखिए यहाँ पर मैं जो बात करूँगा एक बार गौर से सुनना साथियों, क्लास में मज़ा आए तो क्लास को देखना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से विज्ञप्ति जारी हुए, भले ही थोड़े लेट है लेकिन सही और सटीकता के साथ है ना। और पटवारी भर्ती सीधी 2025 के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है राजस्व मंडल अजमेर के लिए राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंधन एवं उपनिवेश अधीनस्थ सेवा 2019 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती की अन्य शर्तें नियम 2014 यथा संशोधित के अंतर्गत बोर्ड द्वारा पटवारी के कुल 2020 पदों के गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1733 पद है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1733 पद है व अनुसूचित क्षेत्र के लिए 287 पद है। भर्ती हेतु निर्धारित पर पत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों के विज्ञापन में वर्णित शर्तें के एवं निबंधों को अधीनस्थ ऑनलाइन आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म क्या किए जाते हैं? आमंत्रित किए जाते हैं, है ना। तो साथियों यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी हेतु जो निर्देश है उनको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अभ्यर्थी हेतु क्या निर्देश है। राजस्व ग्रुप 6 विभाग की अधिसूचना 26/11/2022 के क्रम में राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंधक एवं उपनिवेशक अधीनस्थ सेवा के पटवारी पद की समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल किया गया है। कौन से स्तर में? स्नातक स्तर में। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा कराई जाएगी। जाकर परिणाम 12/2/2000 को जारी किया जाएगा, जिसका परिणाम साथियों 12/2/2025 को जारी किया जाएगा। और समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा के योग्य घोषित वे अभ्यर्थी जो पटवार के पदों के योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यानी आप BA फाइनल है तो फॉर्म भर सकते हैं।
बिल्कुल। और जिन्होंने एग्जाम दिए, जिनका 12/2/2025 तक रिजल्ट आया, वो पास हो गए, तो मार्कशीट की कतई दिक्कत नहीं है भैया, फॉर्म भरोगे आप। आवेदन चयन के बाद जिस जिले विभाग के पद स्थापना चाहते हैं, उन जिलों के प्राथमिकताओं का क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अवश्य भरें। जिसे आवेदक द्वारा जिले विभाग के प्राथमिक क्रम का उल्लेख नहीं किया जाता है, तो उनकी प्राथमिकता राजस्व मंडल द्वारा तय की जाएगी। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्व मंडल को उपलब्ध कराई जाने के पश्चात राजस्व मंडल द्वारा मेरिट व अभ्यर्थियों की दी गई मेरिट कम परसेंटेज के अनुसार विभागों का आवंटित किया जाएगा। यहाँ पर एक बात की है कि आवेदन का चयन के बाद जिले विभाग पद स्थापना चाहते हैं, तो वो जिले विभागों की प्राथमिकता का क्रम ऑनलाइन आवेदन पर पत्र में करना है, ऑनलाइन आवेदन पर पत्र के कॉलम में आपको भरना है। और जिस आवेदक द्वारा जिले विभाग की प्राथमिकता का क्रम का उल्लेख नहीं किया है, यानी कोई नहीं करना चाहता है, तो उनको प्राथमिकता राजस्व विभाग खुद तय करेगा कि उनको कहाँ ज्वाइनिंग देनी है ना। तीसरी जो बातें हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वंचित सूचना अवश्य अंकित करें, यानी पूरी सूचना भरे, कोई सूचना को छोड़े नहीं। आवेदन फॉर्म भरते समय पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए, और जो जानकारी है उसको सही तरीके से भरे, एक एक चीज़ को बारीकी से भरे, क्योंकि आप एग्जाम देने जाओगे, भले ही ई मित्र वाले से आप ये कह देना भैया 10 रुपये ज़्यादा ले ले, लेकिन नौटंकी करने का नहीं, फॉर्म आराम से भरूंगा मैं, जल्दीबाजी कभी नहीं करूँगा। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना, आप फॉर्म में कभी गलती ना करना, ठीक है। आवेदन जो प्रक्रिया बोर्ड द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य आवेदन अधिकृत मित्र के माध्यम से आप विस्तृत जानकारी के रूप में आप फॉर्म भर पाओगे। जिस तरीके से आपने फॉर्म भरा है, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर दोगे, ठीक है। फॉर्म आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जो वन टाइम OTP रजिस्ट्रेशन आएगा, SSID के माध्यम से आप पास करोगे। और यहाँ पर एक चीज़ और है, SSID के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस अभ्यर्थी को सर्वप्रथम CET ग्रेजुएशन का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा, यानी CET ग्रेजुएशन का, किसकी कह रहा है ये, ग्रेजुएशन की कह रहा है ना, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक यहाँ पर ग्रेजुएशन का दर्ज करना होगा, CET का, है ना। आवेदक पत्र में नवीनतम फोटो 1 माह से ज़्यादा पुरानी। आजकल एक सिस्टम और है, पहले क्या चलाया था, पहले तो ये चलाया था फोटो होनी चाहिए, है ना, चलो फॉर्म भर देंगे, फिर बीच बीच में नीचे एक पट्टी में नाम और डेट ऑफ बर्थ और चलाया था। और आज क्या चला दिया, फोटो तो नवीनतम होनी चाहिए, फोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपकी एग्जाम सेंटर में शक्ल मैच कर सके, है ना। टेंशन मतलब सिलेबस भी बताऊंगा यहाँ पर, आप फॉर्म भर देना इस तरीके से, सिलेबस भी बता के जाऊंगा मैं। अब बात करते हैं साथियों, फॉर्म हमने भर दिया, है ना। फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, मूल निवास वगैरह, अभ्यर्थी अपने कक्षा 10 की बोर्ड का रोल नंबर भी ले जाना, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किए तो उसका स्वयं सत्यापन करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल ये भी करेंगे आप जरूर, है ना। तो मूल निवास प्रमाण पत्र क्रमांक भी दर्ज करेंगे, है ना। तो आप ये चीज़ ले जाना, ले जाने के बाद साथियों आप क्या करोगे, है ना, तो SSID के माध्यम से आप फॉर्म भर दोगे। अब देखिए यहाँ पर जो आप फॉर्म भरोगे, वो साथियों ऑनलाइन चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा कराने के बाद अन्य पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के लिए तो 600 रुपये लगेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 रुपये लगेंगे, और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर महिलाओं की कोई बात नहीं की गई कि महिलाओं को छूट मिलेगा, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं या पुरुषों 600 रुपये देंगे तो देंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 रुपये लगेंगे तो लगेंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। दिव्यांगज चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो 400 रुपये लगेंगे। दिव्यांगज किसी भी समाज से हो उनके 400 लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना
चालान कटवा लेना। ठीक है, आप देखिए बहुत सारी पोस्टें दे रखी है, इनका आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप आराम से देखना कि फॉर्म कहाँ से क्या कैसे भरना है। हाँ, अब यहाँ पर देखो जैसे अलवर है, अलवर बैकलॉग है, बालोतरा, बाड़मेर बैकलॉग, ब्यावर भरतपुर बैकलॉग, भीलवाड़ा, इस तरीके से पोस्ट हैं। तो आप इसको मेरे ख्याल से आप खुद ही देख ले तो अच्छा रहे, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए पात्र तथा उक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध ना होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्त उस वर्ग के पुरुष को चयनित, यानी मान लीजिए कोई महिला के सीट खाली है तो खाली है, तो उसकी जगह यदि महिला कंप्लीट है फिर भी सीट खाली है तो उसकी जगह पुरुष को लिया जाएगा। अब वो उनके हिसाब से लेंगे, पुरुष को कैसे लेना है ना, तो उसकी जगह पुरुष को ले लेंगे वो। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए जो भी मेन बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब भूतपूर्व अति पिछड़ा वर्ग और कमजोर वर्ग के लिए, यहाँ पर देखिए अति पिछड़ा वर्ग के लिए तो 5% की छूट दें और कमजोर वर्ग के लिए 10% की छूट है। आगे देखिए यहाँ पर आपके काम की बातें नहीं है ना। यहाँ भी कोई ऐसी बातें नहीं है। यह देखो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, आवेदक विधि द्वारा विधि स्थानांतरण परीक्षा से उत्तीर्ण या उसके समक्ष अन्य उत्तीर्ण जिस प्रकार की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो तो उस उत्तीर्ण में पात्रता होना चाहिए। और जो लेवल उच्च स्तर की सर्टिफिकेट कोर्स भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक जो भी है वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, है ना। तो आपको इधर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साथियों यहाँ पर जो मैं बातें करूं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी सक्षम उच्च योग्यता पर आप ले जाना जरूरी है ना। राजस्थान सरकार द्वारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्तमान महावीर क्लब विश्वविद्यालय कोटा स्टेट सर्टिफिकेट स्मॉल टेक्नोलॉजी RSCIT कोर्स प्रमाण पत्र, RSCIT कोर्स जरूर चाहिए साथियों, इसमें RSCIT कोर्स होना चाहिए भाई, उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, है ना। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले ये लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में जाने से पहले आपको साक्षात्कार परीक्षा और लिखित परीक्षा दोनों चयन करोगे तब आप मुख्य परीक्षा में जाओगे। साक्षात्कार में उपस्थित न होने से पहले यहाँ लिखित और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित न होने से पहले यहाँ केवल लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है। जैसा भी मामला हो तो आप कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। आजकल ये सबसे बड़ी बात है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत का ही भरेगा, दूसरा देश का कहाँ से आएगा। आयु की बात करते हैं, थोड़ा और जूम करते हैं। देखो 1/1/2026 को 18 से 40 वर्ष आपकी आयु है। आपकी आयु कितनी है? 18 से 40 वर्ष आपकी आयु है। और कोई जानकारी आयु से, वो तो वर्गों के अनुसार छूट है जो आपको मिल जाएगी, है ना। आप देखिए
हाँ, परीक्षा का आयोजन जी, ये बहुत अच्छी खबर आपके लिए। आवेदन पत्र दिनांक 23/2/2025 से लेकर 23/3 यानी 22 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक आपके आवेदन भरे जाएंगे। आज 22 तारीख होगी, आज से आवेदन स्टार्ट है। अगला 23 मार्च तक आपके आवेदन रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे, है ना। परीक्षा का आयोजन 11 मई 2025 में होगा। इसी साल में 11 मई को होगा। मई के महीने में इसी साल में 11 तारीख को आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा से 5-6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा, है ना। तो घबराने की जरूरत कतई नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। आवेदन आपको कैसे करना है। हाँ, जो देखो आवेदन के नवीनतम रंगीन फोटो है ना, उसके बारे में यहाँ पर एक बार मैं बता दूँ। मोबाइल व अन्य स्वयं रुचित फोटो का उपयोग ना करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मोबाइल से खींच लिए अन्य फोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्का रंग का होना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। कितनी? 50%, है ना। फोटो में आवेदक का चेहरा व सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आँख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। सिर में आँख है, नाक है, ठोड़ी है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, क्योंकि आप फिर एग्ज़ाम देने चश्मा जाओगे तो वहाँ चक्कर पड़ जाएगा, है ना। लेकिन चश्मे का चमक फ्लैश नहीं होना चाहिए। चश्मे के आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो चश्मे पे कोई फ्लैश नहीं होना चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। चश्मा वो होना चाहिए जो आपकी आँख कमज़ोर है और आप उस चश्मे के कारण पढ़ाई कर रहे हैं, वो चश्मा यहाँ पर होना चाहिए। फ़ोटो की साइज़ JPNG के द्वारा होनी चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ़ोटो JPEG द्वारा 240 × 320 एवं अधिकतम 480 से 640 मेगापिक्सल की होनी चाहिए, है ना। मेगापिक्सल की होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फाइल का आकार 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। स्कैन की गई फोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा में प्रवेश पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, नहीं उम्मीदवार अयोग्यता ठहराया जा सकता है। यानी प्रवेश पत्र में जो आपकी फ़ोटो लगी हो ना, वो आपसे मैच करनी चाहिए। कहते हैं ना फेस टू फेस, वही फेस टू फेस मैच करनी चाहिए, नहीं आपको बेटे परीक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना। आवेदक भरते समय 2 या अधिक फ़ोटो को मिलाकर मोरपो फोटो रजिस्टर ऐप से किसी भी प्रकार से छेड़खानी फ़ोटो की चालान इत्यादि करने पर अभ्यर्थी की किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। यानी छेड़खानी करेंगे ना तो आपको किसी भी प्रकार से आपका फॉर्म निरस्त किया जा सकेगा। जैसे फॉर्म भर दिया और फिर बाद में आप चालाकी खेल रहे हो तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश। आवेदक का सफ़ेद कागज़ पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन के हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। आयताकार बॉक्स में आप इमेज को स्कैन करके आप आयताकार बॉक्स के पश्चात अपलोड कर सकते हैं ना। तो हस्ताक्षर सफ़ेद पन्ने में करना, वो सारा ही मित्र वाला कर देगा आपका मैटर, है ना, जो भी इसमें जो है। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र में उपस्थित किए गए आवेदक के हस्ताक्षर आवेदक हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए।
जो भी वहाँ का वीक्षक है, पर्यवेक्षक है, जो भी चेक करेगा तो वह हस्ताक्षर आपको मेल का आनी चाहिए। केवल जेपीजी प्रारूप को स्वीकार किया गया और वही यहाँ पर जो भी जेपीजी फाइल है 2080x18 होनी चाहिए। अधिकतम अपलोड 560x160 होनी चाहिए, है ना। फोटो फाइल का आकार 20 KB से 50 KB के बीच यहाँ पर होना चाहिए। हस्ताक्षर 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके किसी भी चीज़ से हस्ताक्षर का फोटोग्राफी नहीं ली जाए, है ना, तो आपको वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। आगे देखते हैं और कोई बातें हैं तो फटाक से देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, भाई गलती तो सबसे होती है। आवेदक के द्वारा निर्धारित 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। तो भैया गलती करना ही मत ना, भाई गलती सबके द्वारा होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से गलती मत करना, नहीं आपको 300 रुपये दे के संशोधन करवाना पड़ेगा, है ना। तो आप 300 रुपये दे के संशोधन करवाए, ऐसी आप गलती मत करना कि आपको 300 रुपये देने पड़े। ये तो पता है ऑनलाइन के 4-5 दिन तक संशोधन तिथि 10 दिन तक चलती रहती है, लेकिन आप ये गलती मत करना, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। आप देख ली भाई आवेदक के बारे में बहुत कुछ हो गया। अब देखते हैं हम आपका सिलेबस। फॉर्म ही फॉर्म भरते जाएंगे तो फिर परीक्षा कैसे दे पाएंगे, है ना। तो परीक्षा की बातें भी कुछ करना ज़रूरी है। परीक्षा की बातें यह हैं कि जो आप जो परीक्षा दोगे, तो साथियों परीक्षा में आपको जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल जीके और करंट अफेयर ये आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट। यानी जनरल साइंस होनी चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल जीके और करंट अफेयर्स ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए ना। यदि ये आपके पास होंगे तो आप 25 नंबर के 38 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स प्रोसेस गाइडेंस 25, यानी आप 76 नंबर के टोटल मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे सबके, है ना। तो 25 नंबर आपको लाने जरूरी है यहाँ पर। टोटल मार्क्स आपके 76 है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटिकल ऑफ राजस्थान 20 नंबर यहाँ पर लाने जरूरी है। 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, ठीक है। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 15 नंबर के आएंगे, 22 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर 44 नंबर के, तो 15 नंबर आपके लाने जरूरी है। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के 30 नंबर लाने जरूरी है आपको, यहाँ पर 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, है ना। बेसिक कंप्यूटर में 10 नंबर लाने जरूरी है, 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, तो यहाँ पर 100 नंबर लाने जरूरी है आपको। 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर के आएंगे, जिसमें से 100 नंबर तो आप ला ही सकते हो भैया, है ना। तो इस तरीके से आप 100 तो ला ही सकते हो। अपेक्स वेटेज, अप्रोक्स वेटेज को आप यहाँ पर ध्यान से देख लेना। सिलेबस आप देख लेना, विज्ञान का सिलेबस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल ऑफ राजस्थान, हिंदी का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस, जो भी सिलेबस हो एक बार आप बारीकी से देख लेना। सिलेबस कंटिन्यू आप देख लेना। यहाँ पर जो भी इंग्लिश का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है, बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस, कंप्यूटर में तो रैम रोम है, मेमोरी, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, बेसिक जैसी चीज़ें पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर आजकल एक जाल और बिछा दिया सरकार ने, क्या, आपको ABCD अंकित रहेंगे, उनमें से अभ्यर्थी किसी केवल एक विकल्प को नीले गोले पेन से उपयुक्त हमें सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा। 4 ऑप्शन आएंगे, 5 आएंगे, 4
यदि चारों में से आपको आता है तो सही है, नहीं तो आपको 5 ऑप्शन इको करना ही है। यदि चारों में से आपको कोई सा ऑप्शन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो पहले क्या करते थे, यार चौथा क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा, क्या करें भैया, खाली छोड़ देते हैं, कोई भी निशान नहीं लगे। अरे भैया ई पे ज़रूर लगाना है, नहीं आता है तब भी ई का गोला काला ज़रूर करना है। तो शायद जो जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।